वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। मतलब कि इतना का मान निकाले जो 2026 में एग्ज़ाम देगा क्लास 10th का, उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। मान निकाले। ये दोनों क्वेश्चन हम सोचे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचे हल करके बता देते हैं बच्चों को। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हल करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री प्लस कोस 30 मतलब साइन 60 डिग्री प्लस कोस मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री। इसको गुना में तो इसको आगे भी बोल सकते हैं, चाहे इसको पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर कोस पीछे आप आगे क्यों लिख दिए, तो कनो लिखेंगे तो गुना में तो इधरों लिखे तो उतना ही है और इधर भी लिखा हो तो उतना ही है। ठीक है, अब एक तरफ से एक नया नियम बताते हैं डायरेक्ट। अब देखो कि डायरेक्ट मान रख देते हैं, जैसे कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना मान होता है, तो मान होता है √3/2 होता है। ठीक, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद कोस 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 होगा, √3/2। और उसके बाद साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको हम इसलिए लिख दिए हैं ने कि डायरेक्ट इस पर मान रख देंगे, ऐसे फिर डायरेक्ट यहाँ पर रखो फिर यहाँ रखो तो थोड़ा ओल झोल हो जाता है, इसीलिए हम पहले लिख दिए। अब डायरेक्ट मान रखते हैं, तो यहाँ पर √3 मतलब साइन 60 का मान कितना आता है, तो √3/2, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे यहाँ से कि √3/2। ठीक, मल्टीप्लाई इंटू मैंने मल्टीप्लाई होता है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक, बीच में प्लस है तो यहाँ पर बीच में प्लस। कोस 60 के मान कितना होता है, तो कोस 60 के मान 1/2 गुना और साइन 30 के मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको अब हल करते हैं। इसको गुना करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा, तो √9 हो जाएगा। और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4। ठीक, अब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 9 किसका होता है, तो 3 का होता है। और उसके बाद प्लस 4 और 1/4। ठीक, आप नीचे से एलसीएम लेते हैं, सेम रहता है, सेम रहता है तो ऊपर भी जुड़ जाता है, तो 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर काटें तो 1 हुआ। ठीक, एक नियम और ये हो गया है पहला नियम। अब हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, एगो फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी तरह से देखो, ए के मान 60 रखते हैं, बी के मान 30 है, नहीं होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पर देखो ठीक से एकदम अच्छा से कर दें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कर दी। तो जहाँ यहाँ पर लिखना है, जहाँ ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। ठीक, दोनों से हल करेंगे तो उतने सही करें। तो ए प्लस बी के सेम ई पर बैठा हुआ है, यहाँ पर है ना बैठा हुआ, सेम टू सेम। ये जो फार्मूला लिखे हैं नीचे, ये नीचे जो फार्मूला लिखे हैं वही पर यहाँ पर सेम टू सेम बैठा हुआ है, सेम टू सेम। तो ए के मान 60, बी के मान 30, तो साइन ए प्लस बी लिख देते हैं साइन 60 + 30। ठीक, तो बराबर क्या होगा, साइन 90 होता है ना। और रियली में साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर भी हल किए हैं तो 1 आया है, और यहाँ पर भी हल किए तो 1 आया है। तो ये दूसरा नियम हो गया है और ये पहला नियम हो गया। जो नियम होगा आपको वो नियम से बनाइएगा। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करने से पहले लिख देते हैं कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है। कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 होता है। उसके बाद सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री बराबर है 2/√3 होता है। उसके बाद टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/2। और उसके बाद कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है √3/2। ये लिखे के कारण देखो कोस 60 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान रख दिए हैं। अब इसमें झंझट नहीं है, डायरेक्ट एकदम हल के लिए चल जाएंगे, डायरेक्ट एकदम हल के लिए चल जाएंगे। देखो कैसे हल करेंगे, हल कैसे करेंगे। अब 5 है 5, ठीक है। अब कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस के 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, ठीक। तो 1/2 के होल स्क्वायर लिख दिए, 1/2 के होल स्क्वायर प्लस हो गया है। और उसके बाद 4। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक का मान कितना है 2/√3, तो √3 के होल स्क्वायर, ठीक, माइनस। और टेन 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1, तो 1 के होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे डिवाइड बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस से प्लस। कोस 30 डिग्री का मान कितना है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जिसका होल स्क्वायर, ठीक है। मान रख दिए। अब धीरे धीरे हल के लिए चल जाएंगे। अब 5, अब 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, ठीक, पहला। और दूसरा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। और नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के वर्गमूल कितना होगा 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड, अगला है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9 के वर्गमूल 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे है इसको गुना करेंगे तब 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस ये होगा 16 डिवाइड 3 माइनस 1। और नीचे 4 एलसीएम लिए तब 4 एलसीएम लिए तो ऊपर जुड़ जाता है 1 + 3, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड। अब 4/4 करेंगे तो ये कट के बराबर 1 आ जाएगा, 1 आएगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आगे यहाँ से ये दोनों में एलसीएम लिए हैं तो 12 हुआ। अब इसको इधर गुना करेंगे तो 5×15, इधर 16×6 64, ठीक। अब इसमें -12, ठीक है। अब आगे इसको जोड़ देंगे 64×15 कितना होता है 64×15 5 और 9 6 1 7 1 8, ठीक, -12 डिवाइड 12, ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ लिखते हैं, अब इसको घटाएंगे तो 67 डिवाइड 12 आंसर हो गया है। यहाँ से 2 नंबर वाला पहले मान रखना जरूरी है, इधर साइड में रख के बाद डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिएगा। और उसके बाद हल धीरे धीरे हल करते करते एलसीएम लेते हुए काटते छाटते हुए यहाँ पर चलाना, यही आंसर हो गया है, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।